आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रखंड सह अंचल कार्यालय खजौली में है और यहाँ जो नए सीओ जो बने हैं अंचल अधिकारी जो विजय कुमार, उनसे हम खास बातचीत करते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ मुकेश कुमार सिंह जो है जो कलवाही और खजौली दोनों को देखते थे, यानी एक्स्ट्रा जो है प्रभार में तो खजौली से थे, मगर अभी जो नए जो सीओ आए हैं वो आपको विजय कुमार आए हैं। हम विशेष उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो आप नए जो अंचल अधिकारी खजौली में बने हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। आप जो है खजौली के अंचल अधिकारी बनने के नाते जो है आप किस तरह जो भूमि से संबंधित जो भी कार्य है उसको किस तरह निपटाएंगे, ये सारी बातें जो हैं हम पूछेंगे और आप लोगों को इस सारी बात जो है साझा करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, हम नए सीओ विजय कुमार से हम खास बातचीत करते हैं। पहली बात तो किसानों से भी मेरी अपील है कि आप डायरेक्ट सीओ से मिलें, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, हम खुद कहते हैं उनसे, जो कृषक हैं या जो भी रैयत हैं उनसे मैं खुद कहता हूं कि आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद आप घर में रहिए, आपको कार्यालय में अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टाइम बॉन्ड है, समय पे अपने आप होगा। अगर नहीं होता है तब आप बढ़िए आगे, ठीक है। अननेसेसरी आप ब्लॉक जाएंगे, अंचल जाएंगे, लोगों से टच करेंगे, ठीक है, मिलेंगे उनसे तो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं बार बार जहाँ भी मैं रहा हूँ इसको बोला हूँ कि भाई आप ऑनलाइन करके आप सो जाइए, आप टाइम देखते रहिए, आप खुद से देख सकते हैं। इवन कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाए आपका, आप खुद से निकालिए उसका प्रिंट आउट, शुद्धि पत्र वगैरह का खुद से निकाल दीजिए और रसीद भी खुद से कटाइए। रसीद कटवाने के लिए भी आपको अंचल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो इतना थोड़ा अवेयर बनना पड़ेगा किसानों को, ठीक है, जो रैयत है बनना पड़ेगा अवेयर। और मेरा अपील है कि आप अवेयर बनिए, अंचल का दौड़ मत लगाइए, खासकर इसके लिए कि उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। सर, खजौली में जो है अंचल अधिकारी के रूप में जो है पदभार ग्रहण किए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? खजौली में मैंने इसी फ्राइडे को मैंने ज्वाइनिंग दिया था और कल मैंने अपना प्रभार लिया है। मेरी प्राथमिकता यहाँ रहेगी, अभी सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है महाअभियान, ठीक है, जो राजस्व महाअभियान, ठीक है, तो उसमें योगदान देना। दूसरी बात कि अच्छे से जो महाअभियान चल रहा है उसको हम लोग पूरा करें। इसके अलावा जो इलेक्शन का कार्य चल रहा है, SIR का जो कार्य चल रहा है, उसमें भी मेरा योगदान रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ ARO भी हूँ, तो उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। और जहाँ तक विभाग की बात है तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो पब्लिक आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, उनकी समस्याओं का समाधान मैं अच्छे से कर सकूँ। जी सर, अभी SIR को लेकर के जो वोटिंग का जो पुनर्निरीक्षण चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक ये काम हो चुका है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो नाम पक्का करवा सकते हैं डिविजनल? देखिए, अभी बेसिकली मैं आया हूँ तो महाअभियान के लिए मैं काफ़ी योगदान दिया हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन SIR के लिए आज से ही मैंने देखा है, आज से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कल आप मिलेंगे, फिर आज मैं देखूँगा उसको, तो कल मैं बता पाऊँगा आपको। सर, अभी जैसे मानसून का सीजन है और खेती का समय है, किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। वैसे में कई जगह नहर का काम आधा रुका हुआ है, हर एक प्रखंड की ये समस्या है, आधा पुराई कर दिया गया और आधा पर रोक दिया गया। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक पानी उसमें नहीं आएगा और समस्या हमेशा विद्यमान रहती है। इसको लेकर के आप अपने कार्यकाल में क्या कदम उठाएंगे? पहले तो मैं देखूँगा कि नहर का जो काम है क्यों रुका हुआ है, ठीक है ना, क्यों रुका हुआ है, और जिससे जहाँ तक मुझसे हो पाएगा, जिस भी अधिकारी सीनियर पदाधिकारी जो हैं उनसे अप्रोच करना होगा उसके लिए तो मैं करूँगा, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो जी हाँ, बोलिए सर। अभी जो है सबसे ज़्यादा जो क्राइम बढ़ रहा है वो भूमि विवाद के कारण हो रहा है। बिल्कुल। और अपने खजौली क्षेत्र में कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा क्राइम देखने को मिल रहा है। आप आए हैं खजौली ब्लॉक में, क्या इसको रोकने में आपकी कहाँ तक जो है भागीदारी होगी? देखिए, भूमि विवाद निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कारण है भूमि विवाद का, वो आपसी समस्याएं हैं लोगों की, और मेरी कोशिश रहेगी कि भूमि विवाद कम से कम हो। अभी भी कई लोग आए हैं मेरे पास जिसमें कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी, उसमें कुछ एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि जो रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन में हमें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।
रहती ज़मीन में लोगों को अल्टीमेटली कोर्ट का ही सहायता लेना पड़ता है, कोर्ट के शरण में ही जाना पड़ता है। लेकिन जो रहती ज़मीन के मामले में भी हम हर संभव कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति ना पनपे। जो कानून के दायरे में होगा वो किया जाएगा। आज एक नया भी आया है, जैसे अभी जो शनिवार का जो जनता दरबार होता था वो थाना परिसर में होता था, लेकिन अगले शनिवार से ये जनता दरबार अंचल परिसर में हुआ करेगा। थाना प्रभारी और फोर्स भी यहीं पे आएंगे। वो लेटर आज आया है हमारे पास, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे लोगों को समझा बुझाकर, और जो कानून के दायरे में है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, हिंसक ना हो कुछ भी, ठीक है ना। ये सर एक लास्ट क्वेश्चन है, किसान और जो जिस पद पर आप हैं उनमें बहुत ज़्यादा दूरियां देखने को मिलती है जगह जगह, और आपके बगल के एक प्रखंड यानी कि जयनगर में अभी एक सीओ अंचलाधिकारी थे तो सस्पेंशन भी उनका हुआ है। तो ऐसा आरोप लगता है कि जब भी दाखिल खारिज के कराने के लिए किसान आते हैं तो एक मोटी रकम वसूली जाती है। तो इस पर आप किस तरह से काम करेंगे सर? देखिए, मैं भी काफ़ी उम्मीद रहती है, कोई नया सीओ आते हैं तो काफ़ी उम्मीद रहती है। देखिए, हाँ, कई जगह मैं सीओ रह चुका हूँ, कई जगह सीओ रहकर मैं आया हूँ। हालांकि इसके पहले मैं बंदोबस्त में था, लेकिन इसके पहले 4 जगह मैं सीओ भी रहा हूँ। और ये बात सही है, और इसीलिए लोग जो कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें बचना होगा। किसान आ रहे हैं, पहली बात तो किसानों से भी मेरी अपील है कि आप डायरेक्ट सीओ से मिलें, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, हम खुद कहते हैं उनसे, जो कृषक हैं या जो भी रैयत हैं, उनसे मैं खुद कहता हूं कि आप ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद आप घर में रहिए, आपको कार्यालय में अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टाइम बॉन्ड है, समय पे अपने आप होगा। अगर नहीं होता है तब आप बढ़िए आगे, ठीक है। अननेसेसरी आप ब्लॉक जाएंगे, अंचल जाएंगे, लोगों से टच करेंगे, ठीक है, मिलेंगे उनसे तो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं बार बार जहाँ भी मैं रहा हूँ इसको बोला हूँ कि भाई आप ऑनलाइन करके आप सो जाइए, आप टाइम देखते रहिए, आप खुद से देख सकते हैं। इवन कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाए आपका, आप खुद से निकालिए उसका प्रिंट आउट, शुद्धि पत्र वगैरह का खुद से निकाल दीजिए, और रसीद भी खुद से कटाइए। रसीद कटवाने के लिए भी आपको अंचल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो इतना थोड़ा अवेयर बनना पड़ेगा किसानों को, ठीक है, जो रैयत है बनना पड़ेगा अवेयर। और मेरा अपील है कि आप अवेयर बनिए, अंचल का दौड़ मत लगाइए, खासकर इसके लिए, कि उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी सर किसानों के लिए, आम जनता के लिए। ये जो कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवाता है, मान लीजिए केवाला उसके पास आ गया, तो क्या टाइमलाइन होता है, वो कितना दिन का पीरियड होता है जिसमें वो अप्लाई कर सके, और अप्लाई करने के बाद उनका फाइनली दाखिल खारिज हो जाता है, वो टाइमलाइन क्या होती है, कितने दिन? देखिए, केवाला जब हो गया ना, तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि केवाला जिस दिन आपका फाइनल हो गया उसके 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ही उसको डालिए म्यूटेशन के लिए, है ना। ये पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। 1 सप्ताह के बाद आप डाल सकते हैं, डालिए म्यूटेशन के लिए। म्यूटेशन में जब डालेंगे तो उसका प्रक्रिया होता है कि हम उसे कर्मचारी के पास भेजते हैं रिपोर्ट के लिए। कर्मचारी रिपोर्ट करेगा, कर्मचारी का रिपोर्ट हमारे पास आएगा। अगर रिपोर्ट से हम सहमत हैं, ठीक है, कर्मचारी की रिपोर्ट से सहमत हैं या असहमत हैं, तो भी हम पंजी मंगाकर देखते हैं कर्मचारी से कि आखिर जो रिपोर्ट दिया वो सही है या गलत है, जो भी है, ठीक है ना। अगर कुछ सुधार करना होता है तो हम सुधार करते हैं। उसके बाद फिर जाता है, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है तो आगे बढ़ेगा। कर्मचारी का रिपोर्ट अपलोड होगा, कर्मचारी का रिपोर्ट अपलोड होने के बाद अगर सही है तो सूचना की जाती है। मान लीजिए अगर उसमें कुछ गलती आ रहा है या कुछ हमें डाउटफुल लग रहा है तो आम सूचना तो नॉर्मली सभी में होता है, लेकिन अगर कुछ हमें डाउटफुल लग रहा है तो हम खास सूचना करते हैं। सूचना एक तिथि निर्धारित होती है, उसके अंदर उनको जवाब देना होता है उस सूचना का, ठीक है ना। वो टाइम पीरियड बीतने के बाद फिर म्यूटेशन आ जाता है। बेसिकली जब वो टाइम पीरियड बीत जाए उसके बाद भी है कि जब आया, मतलब ऑलमोस्ट 21 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। 21 दिन में आपका म्यूटेशन फाइनल हो जाएगा। जब वो ऑनलाइन करे, हाँ, फाइनल होने तक 21 दिन लगेंगे। हाँ, 21 दिन लगेंगे। बीच में आपका नहीं होता है तब आप सीओ सर से फिर से बिल्कुल कांटेक्ट करिए। हाँ, उसके बाद कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। अदरवाइज होता क्या है ना कि मजबूरी सीओ के साथ ये है, 21वां दिन, मान लीजिए 21वां दिन आपका पूरा हो रहा है 12 बजे, तो हम 11 बजे नहीं निकाल सकते, निकलेगा ही नहीं, चाहकर भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो जैसे ही 11
अगर 11 बजे टाइम है, जैसे 11 बजे टाइम होगा वो अपने आप एलिजिबिलिटी शो करने लगेगा, हम उसका निकाल सकते हैं शुद्धि पत्र, ठीक है ना। तब उसके बाद ही मिली, अगर नहीं होता है उसके बाद तभी मिली, ठीक है। सर, अतिरिक्त प्रभार में मुकेश कुमार सिंह थे यहाँ के सीओ, आप नए आए, क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, क्या सूचना देंगे आप? देखिए, क्षेत्र के लोगों को तो एक तो म्यूटेशन से संबंधित अभी मैंने बोला ही, ठीक है ये। और मैं यही कहूँगा कि जो भी समस्या आए आपको, क्योंकि जो भी चाहे भूमि विवाद हो या कुछ भी हो, अधिकांश समस्याएं उनकी आती है वो अंचल से लेकर, है ना। तो आप शांतिपूर्वक मिलिए, मैं अवेलेबल रहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी मीटिंग होता है, डेली तो मीटिंग होता नहीं है ना, तो मैं अवेलेबल रहूँगा, शांतिपूर्वक मिलिए, अपनी बात रखिए, ठीक। और जो कहा जाता है वो समझिए। जैसे आज की मैं बात बता रहा हूँ, एक आए थे भूमि विवाद को लेकर मेरे पास, वो 2 बार 3 बार जनता दरबार जा चुके, ठीक है ना। जनता दरबार से उनके ज़मीन पे 144 भी लगाया गया, 144 का भी टाइम पार कर गया, फिर उसके बाद भी वो नहीं मान रहा, जबकि जनता दरबार में ही उन्हें सलाह दी गई थी दोनों पक्ष को कि ये रैयती ज़मीन का मामला है, हमारे ऊपर का है, हमसे नहीं होगा, आप इसके लिए कोर्ट जाइए। पर दोनों पक्षों में से किसी ने कोर्ट का शरण नहीं लिया, ठीक है ना। वो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भाई जो काम लगा वो इसको रुकवा दीजिए। अब ना तो मैं रुकवा सकता, ना पुलिस रुकवा सकती, ठीक है ना, ये चीज़। तो मैं सीधा सा कहता हूँ कि आप आइए, हमारे पास अप्रोच करिए, और जो आपको सजेशन दिया जा रहा है उसको मानिए, ठीक है ना। टाइम, हाँ लंबा टाइम लग रहा है तो ज़रूर मिलिए हमसे, ज़रूर मिलिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको स्पीड अप कर। चलिए सर, अपना परिचय। विजय कुमार नाम है मेरा, ठीक है ना। राजस्व सेवा से ही हूँ, गोविंदपुर, बेसिकली नवादा का रहने वाला हूँ मैं, गोविंदपुर एक ब्लॉक है वहाँ नवादा में, ठीक है ना। तो यही है। और तो आप लोगों ने सुना, प्रतिक्रिया जरूर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबन।